मीठा फूड में आपका स्वागत है। आज हम दिवाली स्पेशल में करंजा बना रहे हैं। उसको गुजिया भी बोलते हैं, घुघरा भी बोलते हैं और करंजा भी बोलते हैं। तो आज हम करंजा बना रहे हैं। उसके लिए मैंने बारीक रवा लिया है, एकदम वो जीना वाला रवा आता है ना, वो लिया है। 1 कप लिया है और 1/4 कप मैंने देसी घी लिया है, जो चोखा वाला आता है ना घर का, वो सब मिक्स कर देते हैं। हमेशा मैं करंजा घुघरा वो रवा से बनाती हूँ, और जीना वाला आता है रवा, वो उसमें मैंने पीसी हुई चीनी 1 चम्मच डाली है और पिंच नमक डाला है। हाफ कप मैंने दूध लिया है, लेकिन ये धीरे धीरे डाल के हमको आटा तैयार करने का है। ऐसे नरम आटा तैयार होगा। देखो, अभी ये आधा घंटे के लिए हम कवर करके रखते हैं, तब तक आटा हमारा सेट हो जाएगा। अभी कवर कर देते हैं उसको। और मैंने हाफ कप दूध लिया था, उसमें भी आधा दूध बचा है, तो आधा दूध गया हमारा। अभी हम करंजा का स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग हम तैयार कर लेते हैं। पहले स्टफिंग को सेकने का है, वो हम कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी नॉनस्टिक की जो कढ़ाई रहती है, वो हमेशा नॉनस्टिक की कढ़ाई में हम जब फ्राई करते हैं तो साइड बाजू तेल चिपक जाता है। तो पहले हम उसको क्लीन करते हैं। वो क्लीन कैसे करने का वो मैं आपको बता रही हूँ। गरम करने का पहले बिना तेल पानी कुछ भी डाले हुए, ऐसे साफ नहीं करने की, तेल एक दूसरे प्लेट उसमें निकाल देने का, और फिर ऐसे गरम करके गैस के ऊपर गैस स्लिम कर देने का। ऐसे करके एक कपड़े की सहायता से ऐसे कर देते, तो देखो पूरा क्लीन हो गया है, पूरा ऐसा। फिर आप एक कढ़ाई को धो सकते हैं। देखो, तो हमारी नॉनस्टिक की कढ़ाई बहुत सालों तक टिकता है, उसका कवर खराब नहीं होता है। देखो एकदम क्लीन हो गया है। देखो, नई है वैसे हो जाता है। अभी उसमें 1 टेबलस्पून घी डालते हैं, और जो जीना वाला रवा लिया है मैंने वो डालती हूँ। कितना है वो, 1/4 कप। अभी स्लिम गैस पे हम इसे सेक लेते हैं। उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब लाल नहीं होना चाहिए, वाइटज रखने का और ये सेकने का है। उसकी वजह से हमको गैस स्लिम रखने का है। हम मावा वाला घुघरा बना रहे हैं। हम मावा वाला करंजा बना रहे हैं, उसकी वजह से हमको रवा कम लगेगा।
रवा फूल जाना चाहिए और उसका कलर क्रीम होगा, लाल नहीं होगा। उतना हमको सेकने का है घी में। ज़्यादा घी लेके नहीं सेकने का, नहीं तो क्या है, हम जब करंजा भरते हैं ना तो वो बाहर निकल जाता है घी की वजह से। देखो रवा मेरा हो गया है सेक के तैयार। अभी दूसरे बर्तन में हम निकाल देते हैं। वन एंड हाफ कप हमने कोकोनट लिया है, जो तैयार आता है वो लिया है। उसको भी सेक लेते हैं स्लिम गैस पे। हाथ हमेशा चलाते रहने का है। ऐसे करके आपने करंजा बनाया ने तो बहुत अच्छा बनता है, एकदम सॉफ्ट और क्रंची बनता है। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। अभी दिवाली आई है तो सबके घर पे बनेगा करंजा। तो मेरा वीडियो देखना और अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। कोकोनट भी सेक के तैयार हो गया है। देखो उसको भी हमको लाल नहीं करने का है, क्रीम करने का है वाइट से। वो भी दूसरे बर्तन में निकाल देती हूँ। अभी मैंने 100 ग्राम खवा लिया है, मावा मतलब वो भी सेक लेती हूँ। उसको घी डाल के सेकने की ज़रूरत नहीं है, उसका आपो आप घी निकलेगा। स्लिम गैस पे सेकने का है हमको, जलना नहीं चाहिए, वो ध्यान रखने का है। कभी भी कोई भी आइटम में आप मावा डालो ने तो हमेशा सेक के डालने का, तो उसका जो दूध का स्मेल है ने वो निकल जाएगा और आपकी जो मिठाई है वो ख़राब नहीं होगी। उसका कलर हम थोड़ा लाल करेंगे। देखो मावा सेकने को हो गया है, उसका कलर चेंज हो गया है। देखो वो भी हम निकाल देते हैं। कितना घी छूटा है। अभी उसमें ही वही कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून काजू का पाउडर लिया था, वो भी थोड़ा सेक लेते हैं। क्या है 10-15 दिन रहेगा ने तो ख़राब नहीं होगा। ड्राई फ्रूट हमेरा थोड़ा टेस्ट अलग हो जाता है, इसलिए कभी भी आप मिठाई में ड्राई फ्रूट डालो ने तो थोड़ा कढ़ाई में सेक के डालने का। हो गया है हमेरा सेकने का काजू का पाउडर भी। अभी वो भी हम निकाल देते हैं। एक बर्तन में मैंने सब चीज़ सेक के तैयार किया है।
इकट्ठा कर दिया है। अभी ये सब मिक्स कर देते। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम चीनी डालेंगे। पिसी हुई चीनी डालने की है उसमें। स्टफिंग मेरा ठंडा हो गया है। अभी हम उसमें 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर डालते हैं और पिसी हुई चीनी डालते हैं। 1 कप लिया है मैंने, उसमें आधा पहले डालती हूँ। कितना मीठा चाहिए उस हिसाब से डालने का। नॉर्मल गरम रहा न तभी चीनी मिक्स करने की, तो मस्त मिक्स हो जाता है। एकदम गरम गरम में नहीं करने की, नहीं तो पानी छूटता है उसका। ऐसे करके सब मिक्स कर देने का। मावा, रवा, कोकोनट, इलायची पाउडर, काजू पाउडर और चीनी, जो ऐसा ये होना चाहिए। तो हम करंजा में जब हम स्टफिंग भरते हैं ना रोटी पे, तो नीचे गिरना नहीं चाहिए ऐसा। पौनो कप गया है, देखो 1/2 कप बचा है चीनी। स्टफिंग मेरा रेडी हो गया है। अभी हम करंजा भरने का शुरू करते हैं। घुघरा अब ये आटा देख लेते हैं हम हो गया कि नहीं, ऐसे करके मिक्स करने का। अभी आपको ऐसा लगे कि आटा थोड़ा नरम है तो आप 2 चम्मच उसमें मैदा ऐड कर सकते हैं। पहले 1 चम्मच, फिर देखते हैं। हो गया आटा मेरा, देखो रोटी जैसा तैयार हो गया। अभी उसकी रोटी बनाते हैं छोटी छोटी और करंजा भरते हैं। देखो 2 चम्मच मैदा मैंने ऐड किया, इतना नरम रहता है, बहुत सख्त नहीं करने का है आटा। थोड़ा सा मैदा लेके पूरी जितना करने का है हमको। बहुत बड़ा नहीं और बहुत छोटा नहीं। और ऐसे बाजार में मिलता है करंजा करने का, उसके ऊपर हम ऐसे लगा देंगे और ये साइड की किनारी है उधर हम पानी लगा देते हैं। कैसे ये घुघरा खुल नहीं जाएगा। अभी ये स्टफिंग भरते हैं, थोड़ा थोड़ा करके भरने का, साइड पे जाना नहीं चाहिए।
2 टेबलस्पून हमारा स्टफिंग जाता है उसमें। फिर ऐसे करके ऐसे दबा देने का, और उसकी एक किनारी है वो प्रेस कर देने की। देखो ऐसे करके दबा देने का तो ये निकल जाता है, और ऐसे होता है। ऐसे किया कि पूरा हमारा निकल जाता है। ऐसे करके हम पूरा भर देते हैं। और एक आपको बताती हूँ, अब ये हम हाथ से बना रहे हैं। देखो मैं बताती हूँ आपको। पहले ऐसे पानी लगा देने का, और स्टफिंग भरने का ऐसे खड्डा करके हाथ से। फिर ये पकड़ के और ये साइड ऐसे करके बीच में पकड़ लेने का ऐसा, और ऐसे प्रेस करने का। अभी आपको लगे कि बहुत बड़ा है तो थोड़ा ऐसे कट कर लेने का। अभी ऐसे प्रेस करके ऐसे दबाने का। हमेशा एक करने के टाइम प्रेस करने का इधर ऐसे। अभी हाथ से कैसे करने का वो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसी छोटी सी रोटी करने की, पूरी साइज, और ऐसे हाथ करके ऐसे एक खड्डा जो होता है हमारा हॉल उसमें करने का, और साइड से हम ऐसे पानी लगा देंगे। फिर उसमें स्टफिंग भरेंगे। फिर दोनों साइड ऐसे पकड़ेंगे और एक साइड से हम प्रेस करेंगे ऐसे। देखो एकदम शेप में आया ने। फिर इधर प्रेस करके ऐसे फोल्ड करने का, प्रेस करके फोल्ड करने का। ऐसे करके पूरा करंजा हमारा तैयार होता है। देखो आप पूरी पतली जाड़ी कर सकते हैं आपके हिसाब से, लेकिन मैं हमेशा ऐसा बनाती हूँ। देखो ये हमारा हाथ से किया हुआ करंजा तैयार हुआ है। अभी हम फ्राई करते हैं। अभी हम करंजा फ्राई करते हैं। गैस ऑन करती हूँ और कढ़ाई रख दिया है, उसमें मैं घी डाल देती हूँ। ये देसी घी है, आप तेल में भी फ्राई कर सकते हैं।
उतना स्टफिंग और आटा जो मैंने बांधा था उसमें से 14 मेरा करंजा तैयार हुआ है। घी गरम हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। देखो मेरा घी गरम हो गया है। अभी एक एक करके घी में डालते हैं हम। गैस है ना स्लिम रखने का। अभी पलट देते हैं धीरे से, हल्का हाथ से करने का। अभी थोड़ा गैस हम फास्ट करेंगे। गुलाबी होने तक हम फ्राई करेंगे। हमने करंजा निकाल दिया है, लाल हो गया है देखो। हाँ, अभी ये गैस बंद करते हैं क्योंकि घी मेरा गर्म था। अभी वापस उसको ठंडा होने देने का है और वापस हम एक करंजा डालेंगे। बंद गैस पे हम डालेंगे। ध्यान से डालने का, हाथ में चटका ना बजे। अभी आपको ये भगवान को प्रसाद धराने का रहा तो जो मैंने रोटी ऊपर पानी लगाया था उसके बदले आप दूध लगाने का। अभी गैस ऑन करती हूँ और स्लिम कर देती हूँ वापस। देखो गुलाबी कलर का हो गया है। अभी हम निकाल देते हैं, गैस बंद कर देते हैं। अभी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये भी मैंने रखा है हाथ से बनाया हुआ।
देखो मेरा करंजा घुघरा बनके तैयार हो गया है। मेरी चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।